बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सर्दी आ चुकी है तो जी हाँ, सर्दियों के साथ पिन्नियाँ भी आ चुकी हैं। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाएंगे, बिल्कुल इसको 500 ग्राम यानी कि आधा किलो में बनाएंगे ताकि जो नए सीखने वाले हैं उनको आसानी हो जाए और छोटी बच्चियां भी इसको आसानी के साथ इस रेसिपी को फॉलो करके बड़ी अच्छी सॉफ्ट और नरम पिन्नियाँ बना सकेंगी। परफेक्ट नाप के बनाएंगे, हर चीज़ को नाप के डालेंगी तो बेहतरीन पिन्नियाँ आपकी भी तैयार होंगे। क्योंकि इसमें अगर कमी पेशी हो गई, कोई पानी का या चीनी का या गुड़ वगैरह कम ज़्यादा हो गया तो फिर पिन्नियाँ आपकी अच्छी नहीं बनेंगी। तो परफेक्ट पिन्नियों की रेसिपी को आप एंड तक फॉलो कीजिएगा और कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना ताकि आपकी भी पिन्नियाँ ज़बरदस्त बन सकें। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले लें या पैन ले लें या पतीली ले लें, कुछ भी ले लें। लो फ्लेम के ऊपर पहले हमने कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लेना है ताकि ये काम आसानी के साथ हो सके। और 500 ग्राम मैंने चावल का आटा लिया है। नाप के आपने हर चीज़ लेनी है तो फिर आपकी ना पिन्नियाँ अच्छी बनेंगी। अगर नाप नहीं करेंगे तो फिर ना गलती की गुंजाइश इसमें बिल्कुल नहीं होती, जो मीठी चीज़ें होती हैं। तो मुसलसल चम्मच को आपने हिलाते रहना है और 5 से 7, 7 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। लो फ्लेम के ऊपर इसको आपने आटे को अच्छे से बुनाई करनी है ताकि चावलों का जो कच्चापन होता है ना वो अच्छे से दूर हो सके। इसकी बुनाई का एक इस तरह का भी पता चलता है कि जैसे ये भुनना स्टार्ट हो जाता है तो इसके अंदर से हल्का हल्का धुआं सा उठना स्टार्ट हो जाता है और अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाती है जब ये भुन जाता है। तो 8 से 10 मिनट मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है और देखिए हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा कि धुआं भी इसमें से उठ रहा है और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ गई है। और बिल्कुल हल्का सा इसका कलर भी चेंज करना है हमने, ज़्यादा कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ये सफ़ेद है, इसको सफ़ेद ही रहना चाहिए। बस इसमें हल्का सा इसका कलर ना हमने चेंज करना है। तो लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको ना पकाना है और मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि इसका कलर एक सा ही रहे। तो इसको साइड पे करते हैं और इसका अब शीरा तैयार करते हैं। तो शीरे के लिए मैंने एक पैन लिया है, आधा किलो मैंने लिए हैं चावल का आटा और इसके अंदर 1 पाव मैंने गुड़ लिया है। आपने ज़रा ध्यान से इसको देखना है और रेसिपी को फॉलो करना है। और आधा कप ही नाप के मैंने पानी का लिया है। कमी पेशी बिल्कुल नहीं होगी, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ। पानी अगर ज़्यादा हो गया तो पिनिया आपकी ढीली पड़ेगी और अगर पानी कम हुआ या शीरा आपका टाइट हो गया तो फिर आपकी ना पिनियाँ सख्त हो जाएंगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अगर आप ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा होगा, अच्छा मीठा होगा। अगर आप थोड़ा तेज़ भी खाते हैं तो आप इसके अंदर सेम क्वांटिटी यानी कि आधा किलो गुड़ भी कर सकते हैं या 300 ग्राम भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है बिल्कुल नॉर्मल खाने के लिए। तो गुड़ को अच्छा सा हमने मेल्ट करना है और 1 चम्मच आपने भर के इसमें देसी घी डाल लेना है। अगर देसी घी नहीं तो फिर आपने इसके अंदर डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिन्नियाँ ज़रा देसी घी में मज़े की बनती हैं। इसकी कोई हमने तार नहीं बनानी, ना 1 तार का शीरा, ना 2 तार का शीरा, ना ही 3 तार का शीरा। बिल्कुल सिंपल हमने इसका गुड़ सिर्फ मेल्ट करना है और घी डाल के इसको घी को भी बस मेल्ट करना है और कुछ नहीं करना। अगर आपकी तार बन जाएगी या आपका शीरा हार्ड हो जाएगा तो फिर आप अपनी पिन्नियों के खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि फिर वो हार्ड हो जाएंगी। फिर आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि ये ना हार्ड बनी है। तो बिल्कुल गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है और अब हम इसको इस शीरे को छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गंद वगैरह, कंकर वगैरह या कोई कोई भी रेत वगैरह होती है वो अच्छे से इसको ना निकल सके। तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे जो बकाया इसके अंदर स्ट्रेनर के अंदर बचा है। तो आप इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट यानी कि थोड़ी सी मैंने मूंगफली ली है और थोड़े से इसके अंदर मैंने ना नारियल सूखा वो भी डाल दिया है। और आप इसके अलावा किशमिश का भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद थी, मैंने दोनों ही ऐड कर ली हैं। अगर आपके पास किशमिश हो आप वो भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये जो ड्राई फ्रूट है इसकी आप क्वांटिटी ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इशू के इतना ही आप ऐड करें, ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं, अगर आपने खानी है तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे साथ आ जाए और साथ साथ इसकी मिक्सिंग भी अच्छे से हो जाए ताकि ड्राई फ्रूट्स और गुड़ वगैरह अच्छे से इसके अंदर ना मिक्स हो जाए और इसका ना एक डो की शक्ल जो है आ जाए। पहले ये देखें कितना पतला पतला था, जैसे हम इसको मिक्स करते गए हैं तो सारा शीरा चावलों के आटे ने एब्जॉर्ब कर लिया और ये एक डो की शक्ल में आ गया है। तो बस इसको हम जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आ जाए, बिल्कुल नॉर्मल गर्म हो, हल्का हल्का गर्म हो, तो इसको हमने पिन्नियाँ बना लेनी है। क्योंकि थोड़ा ठंडा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये हार्ड हो जाता है, फिर इसकी ना पिन्नी की शेप सही नहीं आएगी। तो बिल्कुल ये हाथ लगाने के काबिल था। तो आपने इसी स्टेज पे पिन्नियाँ अपनी पसंद की बड़ी छोटी जितनी आप पसंद करती हैं और वो आप बना लें। तो मैं थोड़ा छोटा साइज़ ही बनाऊँगी क्योंकि बच्चे एक वक्त में थोड़ा
छोटा साइज़ ही थोड़ी खाते हैं, अगर बड़ा बना लिया तो फिर वो ना वेस्ट हो जाता है और इस तरह अच्छा नहीं। तो यकीन माने आधा किलो गुड़ से हमने तकरीबन 14 से 15-16 मेरा ख्याल है बनी है। ये आप गिन भी सकते हैं, मैंने गिनी तो नहीं लेकिन 15-16 मुझे लगता है बन गई हैं। तो इतनी मज़े की, इतनी सॉफ्ट और जूसी और मुंह में घुल जाने वाली और सर्दियों की सौगात है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने वीडियो को भी लाइक करना है, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।